हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सिमिलैरिटी की सारी थ्योरम्स पढ़ाऊंगा। चैप्टर नंबर उसमें जितने भी थ्योरम्स हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरम है आपकी सिमिलैरिटी की, वो है पीपीटी। ठीक, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वैसे तो हमने बेसिक कंसेप्ट सारे जान ही लिए हैं क्या होता है। तो अब चलते हैं हम थ्योरम के बेसिस पे। हमने कहा था कि थ्योरम आज कराएंगे, तो थ्योरम देखते हैं। ये ट्राइंगल मैंने लिया, इसमें ए बी सी नाम दे दिया। ठीक है, इस ट्राइंगल में एक पैरेलल लाइन है यहाँ पे, जो कि बीसी के पैरेलल है। इसका नाम दे दिया मैंने डी। ठीक है, तो मतलब हमें डाटा में दिया है डी पैरेलल है आपके बीसी के। क्लियर। अब डी ई पैरेलल है बीसी के, तो यहाँ पे बड़ा सा नाम दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं। तो मैंने ये देखा कि जो हमारा बीई है वो हमारा ये वाला एक हो गया एक, और डी सी को हमने मिला लिया। ठीक है, तो ये वाला दिख रहा है आपको, ये ऑब्ट्यूस ट्रायंगल बना है। ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल बना है, ऑब्ट्यूस। ठीक, अगर मुझे इसका एरिया चाहिए, ठीक, और इस वाले का एरिया चाहिए, ये वाली जो लाइन है, ठीक, इस वाले ट्रायंगल का एरिया दोनों का हमने निकालना है इस थ्योरम में। तो मेरे को ये बताओ, दोनों के एरिया इक्वल होंगे। ठीक है, नाइन्थ में हमने थ्योरम पढ़ी थी कि पैरेलल लाइन के बीच में और बेस सेम होना चाहिए, तो वो हमारा क्या होगा, एरिया इक्वल्स होते हैं। ठीक है, वो हमने देखना। दूसरा ये ऑब्ट्यूस है, अगर मैं इसका एरिया दूसरे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकालूं तो परपेंडिकुलर लाइन चाहिए। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ऑब्ट्यूस के हमेशा परपेंडिकुलर बाहर जाते हैं। ठीक है, ये डी एम परपेंडिकुलर हो गया और इसका परपेंडिकुलर ई एन हो गया। ठीक है, क्लियर है। तो ये परपेंडिकुलर है। तो अब हमने ये देखना है, जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई होगा वो दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक, अगर मैं बेस ए डी को लूँ, ठीक है, बेस ए डी को लूंगा तो परपेंडिकुलर ई एन लेना पड़ेगा, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन। ठीक है, और ये इक्वल होगा दूसरा, अगर मैं बेस ए ई को लूँ तो ये होगा हाफ इंटू बेस ए ई इंटू डी एम। ठीक है, हमें पता है कि ए डी ही जो है हमारा ट्रायंगल, वो सिमिलर है ए बी सी के। ठीक है, तो हमने प्रोपोर्शनैलिटी की थ्योरम में ये प्रूफ करना है कि जो इनकी रेशियो होती है वो इक्वल होती है, वो देख लें। तो यहाँ पे हमने एरिया देख लिया, इन दोनों का एरिया जो एडी का एरिया है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एरिया ऑफ डी सी निकाल दूँ, एरिया ऑफ डी सी। ठीक है, एरिया ऑफ डी सी निकालना है, तो बेस क्या है हमारा, डी बी है, हाफ इंटू डी बी बेस है। ठीक, इस बेस पे परपेंडिकुलर ई एन है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। ठीक, डी सी का एरिया, और डी ई सी का एरिया के बाद हम निकाल रहे हैं डी बी ई का। ठीक है, डी ई, सॉरी, यहाँ पे एम होगा। ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर है एम, तो यहाँ पे एम परपेंडिकुलर कर देंगे, और डी ई बी का एरिया निकाले तो डी ई बी का एरिया क्या होगा आपका, हाफ इंटू बेस क्या है, डी बी। ठीक है, डी बी। ठीक, और यहाँ पे मैंने लिया था डी ई सी की जगह डी सी का एरिया निकाल दो, तो यहाँ पे बेस होगा ई सी। ठीक, क्लियर है, ये दोनों ध्यान रखने हैं। तो मैंने नाम दूसरा लिख लिया था यहाँ पे। अब मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ, तो इस वाले में क्या होगा, हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन। ठीक है, ये हमारी जो हो गई सेकेंड इक्वेशन हो गई। क्लियर है यहाँ तक। तो मुझे ये दोनों समझ आ गए कि एरिया ऑफ डी सी ये हो जाएगा और एरिया ऑफ डी बी ये हो जाएगा। और मेरे को ये पता है कि जो एरिया है डी ई बी का इक्वल होगा एरिया ऑफ डी सी के। ठीक है, यहाँ पे वो प्रॉपर्टी लग जाएगी कि डी ई समान आधार है। ठीक है, हैविंग सेम बेस एंड लाइज बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, सेम पैरेलल लाइंस। ठीक है, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहा है। तो अब इनका रेशियो निकाल दो, पहले वाले की इस वाले पे, ई एन जहाँ पे आ रहा है वो ई एन वाले के साथ डिवाइड कर देंगे, यानी एरिया ऑफ ए डी अपॉन एरिया ऑफ डी ई बी। ठीक है,
इक्वल होगा एरिया ऑफ एडीई। ठीक, यहाँ पे देख रहे हो ये एरिया इक्वल है, इसलिए इक्वल रख रहा हूँ मैं, और ये वाला एरिया इसके इक्वल था तो एरिया ऑफ डीईसी, तो ये भी इक्वल है, यानी दोनों पार्ट इक्वल है यहाँ पे। तो मैंने ये रख लिया। अब मैं इनकी वैल्यूज रख देता हूँ सारी। तो इसकी वैल्यूज मैंने रखी यहाँ पे, हाफ इंटू बेस क्या है एडी इंटू ई एन। ठीक है, क्लियर। एडी डी बी डी ई बी डी ई एन वाला लेना पड़ेगा, तो ई एन लेंगे, इक्वल होगा हाफ इंटू डी बी इंटू ई एन, और यहाँ पे दूसरी तरफ हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पे ए इंटू डी एम। ठीक है, अपॉन हाफ इंटू बेस क्या है डी सी में ए एम इंटू ए सी, ए सी इंटू डी एम। ठीक है, ये डी एम है, डी एम, क्लियर। तो अब यहाँ पे ये सॉल्व कर लो, हाफ से हाफ कैंसिल, ए एन से ए एन कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, डी एम से डी एम कैंसिल। तो क्या मिला आपको यहाँ से, यहाँ से मिल गया ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, ये आपकी थ्योरम प्रूफ हो गई, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यही है। समझ आया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर मेरे पास दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, दो ट्रायंगल अगर मेरे पास सिमिलर हैं उनके बीच में, अब नेक्स्ट करते हैं हम, अगर मेरे पास दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, उन सिमिलर के हमने अगर एरियाज का रेशियो देखते हैं, तो एरिया का जो रेशियो होगा उन दोनों के, उनके साइड कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होती हैं उनके स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमारे को दो ट्रायंगल दिए हुए हैं ए बी सी, और सेकंड दे रखा पी क्यू आर, ए बी सी पी क्यू आर, ये दोनों सिमिलर गिवन है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ठीक है, ये हमें गिवन दे रखा है। अब हमारे पास ये गिवन है, सिमिलर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। तो कंस्ट्रक्शन की मैंने यहाँ पे कि ए एम मैंने ड्रॉ करा परपेंडिकुलर टू साइड बी सी, और पी एन ड्रॉ करा मैंने यहाँ परपेंडिकुलर टू साइड क्यू आर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर लिया, एम हो गया, और यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ कर लिया, एन हो गया। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि हमारे बड़े वाले ट्रायंगल कौन सिमिलर थे, तो हमारी जो साइड थे एंगल ए के सामने बी सी आ रही है, मतलब साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल है सी ए अपॉन आर पी, यानी पी आर। तो आपको ये मैंने नाम कैसे रखे, जब सिमिलर होते हैं ना, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट सारे सारे सिमिलर होते हैं। जैसे ए बी की बात करी तो पी क्यू लिया, बी सी की बात करी तो क्यू आर लिया। ठीक है, तो एंगल के बेसिस पे देखना होता है। ठीक, समझ आया? जैसे अगर मैं साइड ए सी ले रहा हूँ तो ए सी के जो सामने है वो एंगल बी होगा, ये वाला। ठीक है, तो उधर पी आर के सामने क्यू होगा, और हमारे यहाँ पे एंगल बी जो होगा वो बराबर होगा एंगल क्यू के, सिमिलर है इसलिए। ठीक है, समझ आ गया? तो अब मैंने जो कराई जो ए एम है, तो अब मैं इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, ठीक है, इन दो ट्राइंगल में काम होगा। तो ए बी एम और पी क्यू एन में हमारा जो एंगल बी है इक्वल है क्यू के, और एंगल ए एम एन ए एम बी इक्वल है आपके एंगल पी एन क्यू के। ठीक है, ईच 90। तो दो एंगल इक्वल हो गए, तो ये सिमिलर हो गए दोनों ट्राइंगल। जब सिमिलर हैं तो इनकी भी रेशियो बराबर होगी। तो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल होगा ए एम अपॉन पी एन। ठीक है, यहाँ लिख देंगे बाय
रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक, समझ आ गई यहाँ तक। अब मेरे को पता है ये रेशियो मेरी इक्वल हो गई, ठीक, रेशियो इक्वल हो गई। तो अगर मैं एरिया देखूँ इस ट्रायंगल का, तो एरिया ऑफ ए बी सी क्या होगा, अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, इन दोनों की रेशियो निकालनी है। तो एरिया ऑफ ए बी सी होगा हाफ इंटू बेस क्या है बी सी इंटू ए एम, ठीक है, अपॉन में हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एन, ठीक है, ये हमारी रेशियो हो गई। अब मुझे ये बताओ, हाफ से तो हाफ कैंसिल हो गया। अब मैंने बी सी अपॉन क्यू आर देखा, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल था हमारे ए बी अपॉन पी क्यू के, और ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए एम अपॉन पी एन के। यानी ए एम अपॉन पी एन की वैल्यू मैंने ये रखी, और बी सी अपॉन क्यू आर की वैल्यू भी मैंने ये रखी, या बी सी अपॉन क्यू आर ही रखा, ठीक है। तो बी सी अपॉन क्यू आर तो रहा, इस ए एम अपॉन पी एन की जगह क्या रखा मैंने, यहाँ से ये उठाया, यहाँ से ये इसके बराबर, ठीक, और ये वाला इसके बराबर, तो बी सी अपॉन क्यू आर आया, ठीक है। तो ये बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर कितने बार हो गया, 2 बार, तो यानी ये स्क्वायर हो गया लास्ट। अब मेरे को पता है ये सारे इक्वल हैं, तो आप ये तीनों इक्वल कर देना, ए बी अपॉन पी क्यू और सी ए अपॉन आर पी। तीसरा आप ये लिख सकते हो, ए एम अपॉन पी एन। यानी अब आपको ये दिख रहा है कि हमने जो बताया था उस टाइम पे कि लेंथ कंपोनेंट का, अगर मैं एरिया की बात करूं तो वो स्क्वायर कंपोनेंट होता है, तो जितने भी पार्ट हैं, जितने भी लेंथ है, उनका स्क्वायर कंपोनेंट होगा ये, ठीक है, समझ आ गया। तो फ्रेंड्स ये भी क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपनी थ्योरम पे, जो कि हमारी है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम करते हैं। पाइथागोरस, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि अगर मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया, ठीक, इस ट्रायंगल में ये 90 है, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी सी। अब ए बी सी ट्रायंगल है जहाँ पे बी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ये कितना है, 90। तो मतलब हमने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है हमने ए सी का स्क्वायर इक्वल होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। जो 90 के सामने वाली लाइन होती है ना, यानी ये वाली, ये हमारे हाइपोटेन्यूस होती है, ठीक। बाकी बची हुई परपेंडिकुलर एंड बेस होती है, यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, जो कि पाइथागोरस होता है। ये अब हमने प्रूफ करना है, ठीक है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, ये 90 डिग्री का एंगल था, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे इधर, ठीक है। तो ये 90 तो था ही मेरे पास, और ये परपेंडिकुलर हो गया। मेरे को ये बताओ, अगर मैंने ये 90 रखा, ये एंगल मैंने थीटा ले लिया, ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। लास्ट टाइम बताया था मैंने, बताया था ना। अब मेरे को ये बताओ, अब मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने इसे एम नाम दिया, ए बी एम में ले रहा हूँ, ठीक है। तो ए बी एम की बात कर रहे हैं अब हम, ए बी एम में क्या होगा, ए बी एम की जब बात होगी, ये 90 है, ठीक, ये 90 माइनस थीटा, तो ये बचा हुआ क्या होगा, थीटा। अब ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्लियर। तो अब हम सिमिलर कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम इस छोटे वाले ट्रायंगल को और बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर करते हैं पहले, फिर सेकंड टाइम पे इस छोटे वाले को करेंगे और बड़े वाले ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे। आई बात समझ में। चलिए, तो हमें पता है कि छोटा वाला जो ट्रायंगल है बी एम सी सिमिलर होगा ट्रायंगल बड़े वाले ए बी सी के। क्यों होगा वो समझ लो, ठीक। छोटे वाले ट्रायंगल में बी एम सी में, यानी बी एम सी है हमारा ये वाला ट्रायंगल, यहाँ देख लीजिए ढंग से, ठीक है। ये हो गया हमारा बी एम सी ट्रायंगल। अब बी एम सी में मेरे को ये दिख रहा है, ये थीटा है, बड़े वाले में भी ये आ रहा है, थीटा आ रहा है ना बड़े वाले ट्रायंगल में। और सेकंड हमारा ये 90 है, और बड़े वाले में भी 90 आ रहा है। दो एंगल अगर मेरे आ जाते हैं तो वो हमारा सिमिलर हो जाता है। तो ये सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर है, तो अब आपने ये देखना है कि जिस एंगल की बात करेंगे, हमें चाहिए यहाँ पे ए बी और दूसरा चाहिए बी सी,
तो अब छोटे वाले में बीएमसी वाले में बीसी आ रहा है, तो मुझे बीसी का स्क्वायर बनाना है। तो बीसी जो साइड ले रहा हूँ ना मैं, तो बीसी के नीचे जो रखूंगा, ये अभी हम छोटे वाले को ले रहे हैं, ऊपर ले रहे हैं हम छोटे वाले को, ठीक है। ट्रायंगल बीएमसी वाले की बात करेंगे ऊपर वाली तरफ, और नीचे वाले में बात करूंगा मैं बड़े वाले ट्रायंगल यानी एबीसी की बात करूंगा। ये लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको समझ आए, ठीक है। पहले मैंने छोटे वाले ट्रायंगल लिया, तो बीसी के सामने मैंने देखा ये 90 है, तो बड़े वाले में 90 के सामने क्या है, एसी है, तो यहाँ मुझे एसी लिखना पड़ेगा। दूसरा, अब मुझे बीसी का स्क्वायर बनाना है। अगर मैं यहाँ पे दूसरी रेशियो लिखूंगा इसकी, तो मुझे यहाँ बीसी लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं क्रॉस करूंगा तो मुझे स्क्वायर चाहिए। तो ये बड़े वाले में बीसी है, ठीक है ना, ये बड़े वाले की बात चल रही है, ठीक है, यहाँ से बड़े वाले की, तो बड़े वाले की बीसी की बात चल रही है, तो बड़े वाले में बीसी के सामने 90 माइनस थीटा के सामने बीसी है, ठीक है। अब मुझे पता है 90 माइनस थीटा जो बड़े वाले में बीसी है, तो छोटे वाले में 90 माइनस थीटा के सामने क्या है, एमसी यानी सीएम, ठीक, क्लियर है। तो अब मैं यहाँ पे कर दूंगा, तो बी सी इंटू बी सी, बी सी स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी इंटू सी एम हो जाएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक। पहले एंगल में, पहले ट्रायंगल में करा जो वो ये काम हुआ। सेकंड ट्रायंगल की बात करेंगे, तो सेकंड ट्रायंगल में हमें पता है ये छोटा वाला ए एम सी है या ए एम बी है, ठीक है। तो ए एम बी जो है सिमिलर है आपका बड़े वाले ट्रायंगल के, जो कि ए बी सी के, ठीक है। तो किसके सिमिलर है, ए बी सी के, क्लियर। अब मैंने यहाँ पे भी वही चीज देखनी है। अगर मैं यहाँ छोटे वाले ट्रायंगल यानी ए एम बी की बात कर रहा हूँ, छोटे वाले ट्रायंगल में ए एम बी में मैंने ए बी ले लिया पहले, ठीक है। यहाँ क्या लिया मैंने, ए बी। तो ए बी के सामने जो छोटे वाले में देखा वो 90 है, तो बड़े वाले में 90 के सामने क्या है हमारा, ए सी है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए सी, ठीक। सेकंड, यहाँ पे ये बड़े वाले की बात चल रही है, ए बी सी की बात चल रही है, ठीक। अब मुझे यहाँ पे ए बी चाहिए नीचे, यानी बड़े वाले ट्रायंगल में नीचे ए बी चाहिए, तो बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी के सामने क्या है, ये थीटा है, यानी अब छोटे वाले में थीटा के सामने वाली बात क्या है, वो ए एम है, तो यहाँ ए एम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, और यहाँ हुआ ए एम इंटू ए सी। ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन की जब बात की गई है यहाँ पे, वो है हमारी BC का स्क्वायर, ठीक, इक्वल है AC इंटू सी एम, ठीक। सेकेंड स्क्वायर हमारी ये जो सेकेंड वाली बात करी गई है, LHS पार्ट उसका AB है, तो AB का स्क्वायर इक्वल है AM इंटू ए सी, ठीक। इन दोनों को मुझे ऐड करना है, तो LHS वाला LHS में जुड़ जाएगा, RHS वाला RHS में जुड़ जाएगा, मतलब हमारा ये आ जाएगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल होगा AC इंटू सी एम प्लस ए एम इंटू ए सी, ठीक है। अब मुझे यहाँ से AC कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन लेंगे हम यहाँ से, AC कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा CM और यहाँ पे बचा AM। मुझे बताइए कि CM तो ये इतना हिस्सा था जो मैंने करा, और AM ये वाला हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का ये टोटल हिस्सा आ गया, नहीं आ गया यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, AC। तो AC इंटू ए सी, यानी मुझे क्या मिल गया, AC इंटू ए सी, ए सी का स्क्वायर हो गया, तो ए सी का स्क्वायर हो गया, यहाँ से ये चलता आ रहा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। यही हमने सिद्ध करना था, ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारी थ्योरम थी, इसको हमने ऐसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्लियर हुई आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के बाद अब हम जो नेक्स्ट थ्योरम करेंगे वो करेंगे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, यानी अंतकोण समद्विभाजक थ्योरम क्या है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, इसका नाम दे दिया मैंने ए बी एंड सी। इस एंगल ए को जो है समद्विभाजक कर रहा है ए है, ठीक है, यानी जो एंगल है ये समद्विभाजक हो गया, क्लियर। तो अब हमने जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है हमने कि ए बी जो रेशियो है ए बी अपॉन ए सी का, ठीक है, वो इक्वल होगा बी एम अपॉन एम सी के, बी एम अपॉन एम सी के। ये हमने सिद्ध करनी है थ्योरम, ठीक। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम ये देखेंगे कि हमारी ये ए एम है और ये चैन लाइन जा रही है, तो अगर मैंने इस लाइन के पैरेलल मैंने एक लाइन बना ली यहाँ से, ठीक,
ये वाली लाइन मैंने खींच दी पैरेलल, और इस वाले को मैंने कर दिया एक्सटेंड, और यह नाम दे दिया मैंने डी। ठीक है, तो अब ये हमने एक्सटेंड कर दिए, ये हमारा बाइसेक्टर है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इनमें नेमिंग कर लेते हैं एंगल की। ठीक, ये एंगल हमने एक्स माना। ठीक, एक्स मान लिया, तो ये हमारा भी एंगल एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये लाइन पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये लाइन इसके ट्रांसवर्स जा रही है, ये वाली लाइन टच करती हुई जा रही है ना यहाँ से और यहाँ से, तो ये एंगल जितना होगा उतना ये एंगल हो जाएगा, यानी ये भी एक्स हो गया, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, तो अब हमने ये समझा कि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और यहाँ से भी कोरस्पॉन्डिंग निकलेंगे, निकलेंगे ना। तो अब हमने ये देखा कि यहाँ से भी ये कोरस्पॉन्डिंग निकलेंगे, हमें पता है ये ट्राइंगल है और इसका ये बाइसेक्टर वो एक्सटर्नल वो हो गया। ठीक है, तो मुझे ये पता है एक्सटर्नल लाइन है, तो इसका और इसका सम इसके बराबर होता है, ये 2x आ रहा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। क्लियर है, तो ये भी हमारा x हो गया। तो यहाँ तक हमें समझ आया कि जो हमारी AC है वो AD के बराबर आ जाएगी। ठीक, अब ये AC AD के बराबर आ जाएगी और इसमें हम लगा देंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये हमारा कोरस्पॉन्डिंग, ये कॉमन। तो इन ट्राइंगल, सबसे पहले हम ये करेंगे, इन ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल DBC। ठीक, AM पैरेलल है DC के, समझ आया। तो AM पैरेलल है जब DC के, तो आपका ये जो ट्राइंगल है ABM वो सिमिलर हो जाएगा DBC के। कौन कौन सी की वजह से, क्योंकि ये हमारा B कॉमन है, B कॉमन है, और दूसरा हम कोई सा भी एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल रख दिया मैंने, BAM इक्वल है आपका, BAM इक्वल है आपका BDC के। ठीक है, समझ आ गए। तो ये सिमिलर है, हम सिमिलर पता है मुझे, तो अब मेरे हिसाब से जब सिमिलर हो गया ये, तो AB अपॉन AD इक्वल होगा BM अपॉन MC, BM अपॉन MC। ठीक, और मैंने अभी AD और ये कैसे इक्वल प्रूफ करा, वो एंगल निकाल के, तो मैंने ये लेट करा था मैंने इसे को एंगल X। ठीक, एंगल X लेट करा था BAM को, तो BAM के वजह से हमारा MAC भी X आ गया, और फिर MAC X आया और वो कोरस्पॉन्डिंग एंगल के वजह से बराबर हो गया। ठीक, ADC। ठीक, और ADC के साथ साथ हमने DAC को निकाल लिया, वो भी X आ गया था। ठीक, एक्सटीरियर प्रॉपर्टीज है, तो ये सारे के सारे X थे। ठीक, तो अब हमने क्या कौन से दो एंगल लेने, ADC और ACD, तो इसके वजह से ये कौन सा ट्राइंगल बन जाएगा, आइसोस्केलस। जब ये आइसोस्केलस ट्राइंगल बन गया तो मेरे को ये पता है कि अपोजिट साइड ऑफ आइसोस्केलस ट्राइंगल आर इक्वल। ठीक है, तो AD इक्वल हो जाएगा आपके AC के, समझ आ गया। अब AD AC के इक्वल आ गया, फर्स्ट इक्वेशन ये रही, सेकंड ये रही। आप फर्स्ट और सेकंड से क्या कर दोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड आप ये लिख दोगे कि AB अपॉन AC इक्वल है आपकी BM अपॉन MC। यही आपको प्रूफ करनी थी, प्रूफ हो गई है। ठीक है, समझ आया। तो ये थ्योरम क्लियर हुई आपको। सबसे पहले हमने एंगल इक्वल निकाले और फिर ये वैल्यूज रख के निकाल दी। ठीक है, ओके, टेक केयर, बाय बाय।